बच्चों, आज हम प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या 7 करेंगे, जिसमें संस्कृत साहित्य का से संबंधित प्रश्न होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 में समुचित रचनाया कवे व अभिधानम चिनुत। उचित रचना का समुचित रचना अथवा कवि का नाम बताओ। इसमें केवल आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो ये 3 नंबर का पेपर में आएगा आपको। तो सभी बच्चे देखिए इसका फर्स्ट पार्ट। बुझ चरितम अस्या रचनाया लेखक। बुद्ध चरित इस रचना के लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? अश्वघोषः, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड। अंबिकादत्त व्यासः अस्य लेखकस्य रचना का। अंबिकादत्त व्यास इस लेखक की रचना कौन सी है? शिवराज विजयः, शिवराज विजय। इसका थर्ड पार्ट। आचार्य वेद कुमारी घई कम पाठ्यांशम लिखितवती। इन्होंने कौन से पाठ को लिखा है? मदालसा। न एकेन अपि समम गता वसुमती अस्य पाठस्य रचयिता का। ये जो चैप्टर है आपका, इस जिस चैप्टर में ये लाइन आई है उस चैप्टर के रचयिता कौन है? बल्लाल सेन। कौन है? बल्लाल सेन। नेक्स्ट प्रश्न है गद्य पद्य नाटकस्य च विधानां समुचितं वैशिष्ट्यं चिनुत। सही विशेषता बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपको केवल इसमें 3 प्रश्न करने हैं और ये भी 3 मार्क्स का है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा। छंदो रहितम काव्यम किम कथ्यते। छंद से रहित काव्य किसे कहा जाता है? किसमें छंद होते हैं? छंद नहीं होते। छंदो रहितम, छंद से रहित काव्य कौन सा होता है? गद्यम, गद्य। माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वम आगमः शाश्वती स्मः इति उदाहरणम कस्य अस्ति। यह किसका उदाहरण है? पद्य का उदाहरण है। पद्यस्य, नाट्यस्य या गद्यस्य? किसका उदाहरण है? पद्यस्य। अगला देखिए। नायकः कुत्र अनिवार्य भवति। नायक कहाँ अनिवार्य होता है? किसमें अनिवार्य होता है? नाट्य, नाटक में। जैसे पिक्चर में हीरो जरूरी होता है, उसी प्रकार नाटक में नायक की आवश्यकता होती है। नाट्यस्य अपरम नाम किम। नाटक का दूसरा नाम क्या है? रूपम, रूपक। प्रश्न संख्या 9। इसमें आपको गद्य पद्य चंपू काव्य की विधाओं की विशेषता चुननी है। क्या चुनना है? गद्य पद्य चंपू काव्यस्य च विधानां समुचितं वैशिष्ट्यं चिनुत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम। केवल 4 प्रश्न करने हैं। पेपर में 4 प्रश्न आएंगे आपके। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। इसको देखिए बेटा। प्रश्न संख्या 9 को चंपू काव्यम कीदृशम भवति। चंपू काव्य कैसा होता है? चंपू काव्य कैसा होता है? गद्य पद्य मयम। पद्य काव्यम अस्य वैशिष्ट्यम किम भवति। पद्य काव्य की क्या विशेषता होती है? कि उसमें गेयता होती है, उसे हम गा सकते हैं। जैसे हम कविता को गाते हैं वैसे ही पद्य काव्य के श्लोकों को भी गाया जा सकता है। नायिकायाः अनिवार्यता कुत्र न भवति। नायिका की अनिवार्यता कहाँ नहीं होती? नायिका कौन से काव्य में नहीं होती बेटा? नायिका जो है वो चंपू काव्य में नहीं होती।
गद्य काव्यम अस्य वैशिष्ट्यम किम न अस्ति। गद्य काव्य की विशेषता क्या नहीं है? छंदोबद्धता। गद्यम कविनाम किम वदंती। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? निक्षम, कसौटी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधन जो है आपका पेपर में 10 नंबर का आता है। जब भी हम कोई भी गद्यांश के उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद हम गद्यांश पढ़ेंगे। उससे हमारे समय की बचत होती है और उत्तर हम बहुत आसानी से खोज पाते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दो। केवलम प्रश्न चतुष्टयम। केवल 4 प्रश्न करने हैं और एक पद में उत्तर देने वाला प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का आता है। पहला, विरोधस्य परिहारस्य किम करणीयम। विरोध का परिहार, विरोध के परिहार के लिए क्या करना चाहिए? स्वामिनो मनसि क जातः। स्वामी के मन में क्या उत्पन्न हुआ? विवेकानन्दः कस्याः तरंगित समुद्रे अपि कूर्दितवान्। विवेकानंद किसकी तरंगित समुद्र में भी कूद गया? भारत इतिहासस्य कवयो दृश्यानि प्रतिबिंबितानि अभवन्। नेक्स्ट देखिए, पिता का इव शिशुना सह क्रीडति। पिता किसके समान बच्चे के साथ खेलते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। केवल प्रश्न 2 करने हैं इसके और ये 4 नंबर का पेपर में आता है। इसका पहला प्रश्न देखिए, भारतस्य संचारम कृत्वा स्वामिना के प्राप्ता। भारत में घूमकर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ? स्वामिनः चित्तम अमंथयन्। कौन स्वामी के मन को मत देते हैं? समुद्राणाम संगमे स्वामी किम कृतवान। समुद्रों के संग पर स्वामी ने क्या किया? ई प्रश्न है आपका। ई प्रश्न में क्या है कि अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक आपको 1 नंबर का आएगा। पहले 2 नंबर का आता था, इस बार 1 नंबर का शीर्षक लिखना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई यथा निर्देशम उत्तरत। जो पूछा है केवलम उतना ही वही उत्तर देना है। केवलम प्रश्नत्रयम, 3 प्रश्न करने हैं और ये 3 नंबर के हैं। तेन एके अनुभवा तेन नैके अनुभवा प्राप्ता इत्यस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में तेन यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नेक्स्ट देखिए, कूर्दितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कूर्दितवान इस क्रियापद का कर्ता क्या है? कर्ता हम किसे कहते हैं? जो काम करने वाला है। काम करने वाले में या तो प्रथमा विभक्ति होती है या फिर तृतीया विभक्ति होती है। एतावान कलहो इति अन्यो पद्यो। इन दोनों शब्दों में विशेषण पदम किम। ये दोनों शब्द है एतावान कलहो। इन दोनों शब्दों में विशेषण क्या है ये बताना है। उन्नति इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात् चिनुत। उन्नति इसका विलोम शब्द जो है वो आप गद्यांश से चुनेंगे। अब आइए बेटा आप लोग अपने प्रश्न संख्या, अब हम अपठित अनुच्छेद पढ़ेंगे। अखिल भारतस्य संचारम कृत्वा। संपूर्ण भारत में घूमकर विवेकानंदेन अनेके अनुभवा प्राप्ता। विवेकानंद अनेक अनुभव प्राप्त। तेषां निष्पीडनात् तेन, उनके
द्वारा उन्होंने आविष्कार किया। इदम एकम सत्यम, यह सत्य है, यत् कि आध्यात्मिकता एव भारतस्य मेरुदंडः, आध्यात्मिकता ही भारत की मेरुदंड है। तादृशा महिमा, उसकी महिमा, भारतस्य धुरि विद्यते, भारत की धुरी, चेतपि देशवासिषु, तो भी देशवासियों में, समाजे समाज में, राष्ट्रस्य सर्वक्षेत्रेषु अपि, राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में, कुतः एतावान्, कहाँ से यह, कलह झगड़ा, क्षोभः दुख, विप्लवः परेशानियाँ, एतादृशी भावना कुतः, ऐसी भावना कहाँ से आई। एतस्य विरोधस्य परिहारा, इस विरोध का परिहार साध्य हो सकता है उतना अथवा नहीं। इति चिंताक्रमः स्वामिना मनसि जातः, यह चिंताक्रम स्वामी के मन में उत्पन्न हुआ। परिहारस्य अन्वेषणं करणीयम्, परिहार का अन्वेषण करना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। इति दृढ़मति कृत्वा, ऐसी निश्चित बुद्धि करके, ऐसी निश्चित बुद्धि करके, सविचार समुद्रम अवगाहितम, उन्होंने विचार रूपी समुद्र में गोता लगाया। युगपत एव, एक साथी, कन्याकुमारी से तरंगित समुद्रे अपि कूर्दितवान्, चंचल समुद्र में भी कूद गए। यथा, जैसे, कश्चित पिता, कोई पिता, माता इव, माँ के समान, मृदुतया, कोमलता से, शिशुम ग्रहीतुम अजानन्, आसानी से बच्चे को पकड़ना जानते हुए भी, उत्क्षेपण आदिकम, उछल कूद, कृत्वा करके, शिशुना सह क्रीडति, बालक के साथ खेलते हैं। तथैव, वैसे ही, तरंगा अपि, तरंगे भी, लहरें भी, उत्पातन पूर्वम, ऊपर नीचे होकर, इतस्ततः, इधर उधर, अघूर्णयन्, घूमती हैं। न केवलम बाह्य तरंगाः, न केवल बाह्य तरंगे, राष्ट्रस्य दुस्थिति, राष्ट्र की दुस्थिति रूपः, बुरी स्थिति रूपी, आंतरिक चिंता तरंगाः, आंतरिक चिंता रूपी तरंगे, अपि भी, तस्य चित्तम अमंथयन्, उनके मन को मथ देती हैं। त्रयाणां समुद्राणां संगमे, तीनों समुद्रों के संगम में, दीर्घकालं तरणं कृत्वा, लंबे समय तक तैरकर, सा एकस्यां शिलायां, वह एक शिला पर उपाविशत, बैठ गए। भारतीय परंपराया दृश्यानि, भारतीय परंपरा के दृश्य, भारत इतिहासस्य उन्नति अवनत्यो च दृश्यानि, भारत की उन्नति और अवनति के दृश्य, क्रमशः उनके चित्तादर्शे, चित्तरूपी दर्पण में, प्रतिबिंबितानि अभवन्, दिखाई दिए या प्रतिबिंबित हुए। अब देखिए आप सभी, पहला, विरोधस्य, एक पदेन उत्तरत्, एक शब्द में उत्तर देना है। विरोधस्य परिहारस्य किम करणीयम, तो यहाँ आप देखिए ये वाक्य कहाँ आया है कि विरोध के परिहार के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप देखिए, परिहारस्य अन्वेषणीयम करणीयम, तो
कर्णियम से पहले क्या लगा हुआ है? किम। यहाँ इस वाक्य में क्या है? अन्वेषणम। तो इसका आंसर होगा अन्वेषणम। ये प्रश्न संख्या का पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा देखिए, स्वामिनो मनसी क जाता है, स्वामी के मन में क्या हुआ? क्या आया स्वामी के मन में? आप देख रहे हो, चिंता क्रमः स्वामिनो मनसी जाता है। चिंता क्रम स्वामी के मन में आया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? चिंता क्रमः। यहाँ कह की जगह क्या आया है? चिंता क्रमः। नेक्स्ट देखिए, विवेकानंदः कस्याः तरंगित समुद्रे अपि कूर्दितवान्। विवेकानंद किसकी तरंगित विवेकानंदः विवेकानंद कस्याः किसके तरंगित समुद्रे अपि चंचल समुद्र में भी कूर्दितवान कूद गए। तो आपने देखा था यहाँ पर ये वाक्य है युगपत एव कन्याकुमार्याः। तो इसका आंसर आएगा कन्याकुमार्याः। कन्याकुमारी में कहाँ कूद गए वो? कन्याकुमार्याः। नेक्स्ट देखिए, भारत इतिहासस्य कयो दृश्यानि प्रतिबिंबितानि अभवत्। भारत के इतिहास के कौन से दृश्य प्रतिबिंबित हुए? ये देखिए कहाँ है इसका आंसर? ये लास्ट में आप देख रहे हो, भारतीय परंपराया दृश्यानि भारत इतिहासस्य उन्नति अवनत्यो च दृश्यानि प्रतिबिंबितानि। तो इसका उत्तर होगा बेटा उन्नति अवनत्यो। क्या आएगा? उन्नति अवनत्यो। पिता का इव शिशुना सह क्रीडति। पिता किसके समान बच्चे के साथ खेलते हैं? माता इव। किसके समान? माता के समान। माता इव आएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतस्य संचारम कृत्वा स्वामिना के प्राप्तः। भारत का संचार करके स्वामी को क्या प्राप्त हुआ? अखिल भारतस्य संचारम कृत्वा विवेकानंदेन अनेके अनुभवा प्राप्तः। ये जो है आ का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, के स्वामिन चित्तम अमंथन। किन्होंने स्वामी के मन को मथा? तो यहाँ इसका आंसर दिया है ना केवलम बाह्य तरंगा राष्ट्रस्य दुस्थिति रूपा आंतरिक चिंता तरंगा अपि तस्य चित्तम अमंथन। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, समुद्राणाम संगमे स्वामी किम कृतवान। समुद्रों के संगम में स्वामी ने क्या किया? क्या किया? यहाँ देखिए, त्रयाणाम समुद्राणाम संगमे दीर्घकालम तरणम कृत्वा सा एकस्याम शिलायाम उपाविशत। ये इसके तीसरे का आंसर है। अगला देखिए बच्चे, ई क्वेश्चन है आपका। ई क्वेश्चन में क्या पूछा है? अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखो। तो इसका शीर्षक लिखना है। तो आपने अभी देखा कि इस पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ यहाँ दिया है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? स्वामी विवेकानंद का। किसका वर्णन किया गया है? स्वामी विवेकानंद का। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर इसका शीर्षक जो है विवेकानंदः भी लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त अन्य भी कोई भी जो आपको अच्छा लगता है इसके बारे में दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर ई।
यथा निर्देशानुसार उत्तर दो। केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये 3 मार्क्स का है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तेन नैके अनुभवा प्राप्ता, उन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए। इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में तेन इति सर्वनाम पदम, तेन यह सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए आया है। तो आप लोगों ने ये वाक्य कहाँ देखा बच्चे? विवेकानंदेन अनेके अनुभवा प्राप्ताः। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो तेन शब्द दिया हुआ है, ये शब्द किसके लिए आया है? विवेकानंद के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हो चतुर्थी विभक्ति है कस्मै में, तो विवेकानंद में भी चतुर्थी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? विवेकानंदाय। क्या हो जाएगा? विवेकानंदाय। नेक्स्ट है कूर्दितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। कूर्दितवान इस क्रियापद का कर्ता शब्द क्या आया है? तो इसका कूर्दितवान का आपने देखा यहाँ कूर्दितवान दिया है। देखिए यहाँ पर कूर्दितवान कहाँ आया है, किस वाक्य में आया है? आप देख रहे हो यहाँ पर दिया है, युगपत एवं कन्याकुमार्या तरंगित समुद्रे कूर्दितवान, एक साथ ही कन्याकुमारी के चंचल समुद्र में कूद गए। तो कौन कूद गए? विवेकानंद। कौन कूद गए? विवेकानंद। तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर विवेकानंदाय। क्या आएगा इसका आंसर? विवेकानंदाय। अगला देखिए बच्चे, एतावान कलह, इन दोनों शब्दों में, इति अन्योपद्यो, इन दोनों शब्दों में, किम विशेषण पदम, विशेषण क्या है। जब 2 शब्द दिए होते हैं, उन दोनों शब्दों में पहला शब्द विशेषण होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? विशेषण एतावान। क्या होगा? एतावान। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। उन्नति का विलोम लिखना है। यहाँ देगा आपको, देख रहे हो अवनति। उन्नति का क्या होगा? अवनति। बेटा आज हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में हम रचनात्मक कार्य करेंगे।